है चैनल, वेलकम टू माय गाइस। है वेलकम चैनल। तो सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है वर्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर। ये है अपना फ्यूचर ऑफ फिल्म मेकिंग। हम जो ट्रेडिशनल शूट करते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट है। पूरी की पूरी शूटिंग ही एक कंप्यूटर में हो जाएगा, जिसे डिजिटल फिल्म मेकिंग भी कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत मजा आएगा, तो पूरा अंत तक देखिएगा। तो मैं हूं आपका होस्ट अक्षत, और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। देखिए क्या है कि आपने ट्रेडिशनल शूट में देखा होगा या फिर नॉर्मली जो हम शूट करते हैं उसमें क्या आता है, हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है और स्क्रिप्ट में पढ़ने के बाद जितने भी लोकेशंस उसमें निकलते हैं उस लोकेशंस की हम रेकी करते हैं, और रेकी करने के बाद उस लोकेशंस को हम डेवलप करते हैं, या फिर कई बार क्या होता है हम कुछ सेटअप बनाते हैं, आर्ट डायरेक्शन करते हैं, प्रोडक्शन डिजाइन करते हैं। लेकिन जैसे कि संजय लीला बंसाली, वो अपने पूरे सेट को पूरा डिजाइन करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसमें, पूरा सेट डिजाइन करते हैं, तब जाकर के शूट करते हैं। लेकिन वर्चुअल प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम जो भी लोकेशन हमें चाहिए उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। यस, ये डिफरेंस आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि भाई एक तरफ तो करोड़ों खर्च हो रहे हैं सेटअप को बनाने में, और दूसरी तरफ बस मैंने एक डिजिटली डाउनलोड कर लिया जो भी हमें लोकेशन चाहिए। तो ये है अपना फ्यूचर ऑफ फिल्म मेकिंग, वर्चुअल प्रोडक्शन, जिसमें आप कोई भी लोकेशंस, हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, रोड हो, घर हो, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि वर्चुअल प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही फैसिनेटिंग है ये प्रोसेस। अभी तो ये बहुत एंट्री लेवल पे है, लेकिन आने वाले समय में मार्क कर लीजिए मेरा वर्ड, आपको ना बस यही सुनाई देगा, वर्चुअल प्रोडक्शन, वर्चुअल प्रोडक्शन, वर्चुअल प्रोडक्शन। आने वाला समय बस यही है, ठीक है। तो मैं लेकिन आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि वर्चुअल प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला ये कि वर्चुअल प्रोडक्शन बहुत सिमिलर है क्रोमा शूट का। आपने क्रोमा शूट तो देखा ही होगा, आप जानते ही होंगे क्रोमा शूट होता क्या है। क्रोमा शूट में जहाँ पे ग्रीन क्रोमा के अगेंस्ट हम शूट करते हैं। तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है क्रोमा शूट में क्या होता है कि हम क्रोमा शूट पे शॉट लेते हैं, उसको फिर एडिट टेबल पे या पोस्ट प्रोडक्शन में वो ग्रीन क्रोमा हटा करके एक बैकग्राउंड डालते हैं, तब जाके हमारा शॉट बनता है। लेकिन वर्चुअल प्रोडक्शन में क्या होता है, क्रोमा शूट ही होता है, लेकिन जो डायरेक्टर का मॉनिटर है उस पे लाइव दिखता है कि बैकग्राउंड हटके क्या आने वाला है, क्योंकि कैमरे के बाद कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर के बाद एक मॉनिटर होता है जहां पे आपको वो लाइव क्रोमा हटा करके उस बैकग्राउंड में क्या होने वाला है वो आपको लाइव दिखता है। तो आप प्रॉपर जजमेंट ले सकते हैं कि फ्रेम में अपना बैकग्राउंड क्या है और कैरेक्टर क्या है। उदाहरण तौर पे कि एक कैरेक्टर डेजर्ट में खड़ा है, ठीक है, तो आपके वो डायरेक्टर के मॉनिटर पे वो दिखेगा कि बंदा डेजर्ट के सामने खड़ा है, वो पूरा लाइव दिखता है उसमें। तो ये डिफरेंस है एक रेगुलर क्रोमा शूट में और वर्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये तो मेन डिफरेंस है। अब बात करता हूं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये होता है। तो सॉफ्टवेयर का नाम है अनरियल इंजन। तो ये वही सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे गेम्स को डेवलप करती है। आपने पबजी का गेम तो खेला ही होगा या फिर सुना ही होगा, बहुत ही पॉपुलर गेम है ये। तो ये वही कंपनी है जिसने पबजी बनाया है। तो आप जब पबजी गेम देखे होंगे या खेले होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें ना पूरा 3D इन्वायरमेंट बना हुआ है। एक कैरेक्टर भाग के रोड पे जा रहा है, जंगलों से जा रहा है, गाड़ी के अंदर ड्राइव कर रहा है, या घर के अंदर घुसता है तो उसमें बेड, किचन, सारा चीज दिखेगा आपको। और जिस भी एंगल से घूमोगे आपको सारी एंगल में सारी चीजें डेप्थ के साथ दिखती हैं, सारी चीजें। तो वो सारी चीजें डिजिटली क्रिएट की हुई हैं इन्वायरमेंट्स। तो ये इन्वायरमेंट जो अनरियल इंजन ने गेम्स के लिए बनाया है, सेम इन्वायरमेंट उन्होंने हमारे शूटिंग के लिए भी बनाई है। तो आपको जो भी इन्वायरमेंट चाहिए, चाहे आपको घर चाहिए, चाहे आपको हॉस्पिटल चाहिए, चाहे आपको रोड चाहिए, तो सारे इन्वायरमेंट ना आप कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये ना बिल्कुल 3D ही रहता है, और ये इतना मतलब क्लोज टू द, मतलब बिल्कुल लगेगा कि नेचुरल है, क्योंकि ये जो 3D इन्वायरमेंट क्रिएट किए होते हैं उसमें सारी चीजें होती हैं, और आपको जिस भी एंगल से घूमोगे आपको दिखता है। जैसा कि आपने गेम पे देखा है कि वो कैरेक्टर चलते हुए रोड पे जा रहा है तो रोड दिखेगा,
बैकग्राउंड में लोग चल रहे हैं वो भी दिखती हैं, गाड़ियां चल रही हैं वो भी दिखते हैं, अगर जो नदी है तो नदी भी दिखेगा, अगर घर जाएगा तो दरवाजा, किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, टेरेस, सारी चीजें दिखती हैं, क्योंकि वो पूरा 3D एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ होता है, पूरा का पूरा शहर क्रिएट किया हुआ रहता है, पूरा टाउन क्रिएट किया हुआ रहता है। सेम चीजें हम शूटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे हॉस्पिटल का सीन शूट करना है, तो मैंने अनरियल इंजन के वेबसाइट पे जाके एक हॉस्पिटल डाउनलोड कर लिया। अब वो डाउनलोड करने के बाद जब मैं क्रोमा फ्लोर पे गया तो कंप्यूटर पे डाल दिया। अब डायरेक्टर मॉनिटर पे मुझे दिखेगा कि दो कैरेक्टर, एक डॉक्टर, एक पेशेंट अगर आपस में बात कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में हॉस्पिटल दिखेगा, और इवन डॉक्टर चल के जो डोर से जाएगा तो वो सारी चीजें दिखेंगी, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो 3D क्रिएट किया हुआ है, पूरा जो इन्वायरमेंट है 3D इन्वायरमेंट है। तो ये प्लस पॉइंट है कि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तरफ तो जो महंगे महंगे लोकेशंस होते हैं, मतलब ये आप डिजिटली ऐसा है कि कि जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, इवन 5 स्टार के होटल भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो पूरे भारत में इतने एक्सपेंसिव जो लोकेशंस है जो आपको नहीं जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है शूट करना, आप डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे, आपके कंप्यूटर पे वो लोकेशंस आ गए। तो ये है फायदा अनरियल इंजन का वर्चुअल प्रोडक्शन का। इस वर्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, कुछ बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। लाइक अगर आप एक डेजर्ट में शूट करना चाहते हैं, जो अपना ट्रेडिशनल तरीका है, जो रेगुलर शूट करने का तरीका है कि आप एक डेजर्ट में गए और वहाँ पे पूरा कैमरा, जेनसेट, लाइट, एक्टर्स, वैनिटी वैन को ले जाके शूट करेंगे तो कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे आप जेनसेट या लाइट लेके भी नहीं जा सकते, लेकिन आप वर्चुअल प्रोडक्शन में आप जो चाहे आप डेजर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितने देर तक चाहे शूट कर सकते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है वर्चुअल प्रोडक्शन में कि सन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यस, क्योंकि आप रेगुलर जो हमारा नॉर्मल शूटिंग है, ट्रेडिशनल शूट होता है, उसमें क्या होता है, कई बार हम जब सीन को शूट कर रहे होते हैं तो हमारा सन सेट हो जाता है, तो सीन हम पूरा नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन ये वर्चुअल प्रोडक्शन में सन का प्रॉब्लम नहीं होता है कि सन डाउन हो रहा है, अब हमें शूटिंग रोकना पड़ेगा या सीन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट इंटीरियर होता है और हमारे कंट्रोल में होता है। जितने देर तक चाहे हम उतना लंबा शूट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो भी आर्ट का काम होता है या जो लाइट का काम होता है वो प्री प्रोडक्शन में किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो ट्रेडिशनल शूट का जो तरीका है उसमें क्या होता है, आर्ट का काम क्या होता है, वो सेटअप पे जाती है, पूरा आर्ट का काम करती है। लेकिन वर्चुअल प्रोडक्शन में क्या होता है कि ये सारा प्री प्लानिंग डायरेक्टर के विजन के स्ट्रॉन्ग जितना होता है उतनी अच्छी बात है। डायरेक्टर का विजन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है वर्चुअल प्रोडक्शन में, कि मान लीजिए उसके हिसाब से एक सीन को शूट करने के लिए 15 शॉट चाहिए, तो वो 15 शॉट जो वर्चुअल प्रोडक्शन के जो आर्टिस्ट हैं, जो टेक्नीशियन है, उसको बताना पड़ेगा कि भाई इस सीन को शूट करने के लिए मुझे 15 शॉट चाहिए। उसने बता दिया मास्टर शॉट, क्लोज शॉट, जूम इन होगा, जूम आउट होगा, उसने अपने 15 शॉट बता दिए। अब उस 15 शॉट को अपना अनरियल इंजन का आर्टिस्ट तैयार करेगा, फिर उस 15 शॉट पे आर्ट डायरेक्टर मेहनत करता है कि सोफे का साइज ये होगा, कलर ये होगा, साइज उस तरीके से रहेगा, तो ये काफी लंबा समय चलता है। फिर एक बार आर्ट डायरेक्टर ने उस 15 शॉट पे वर्कआउट कर लिया, फिर कैमरा टीम आके उस पर काम करेगी। कैमरामैन काम करता है कि इसकी मैं लाइटिंग ऐसा रखूंगा, इसकी लाइटिंग ऐसा रखेंगे, ये जो प्रॉप है उसकी लाइटिंग ऐसी रहेगी। तो वो फिर मतलब जो कैमरामैन है वो उस पर मेहनत करता है। रेगुलर प्रोसेस में क्या होता है कि हम सेट पे लाइटें लगाते हैं कि यहाँ पे लाइट रहेगी, यहाँ पे लाइट रहेगी, सीन से पहले हम वो तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हमने प्रेप में करना होता है। मान लीजिए जो 15 शॉट जो डायरेक्टर ने बताया है उसको कैमरामैन पूरी लाइट अप करेगा, डिजिटली लाइटिंग होती है इसके बेसिकली। वैसे ही आर्ट डायरेक्टर भी डिजिटली डिजाइन करता है। अब मान लीजिए कोई घर है तो वहाँ पे टीवी पड़ा हुआ है, रिमोट पड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, तो वो सारा डिजिटली आर्ट डायरेक्टर रखता है वहाँ पे, डिजिटली रखना होता है वहाँ पे। तो प्रेप का जो काम है वो थोड़ा लंबा होता है, इसमें लंबा समय लगता है, क्योंकि एक एक शॉट को डिजाइन करके, प्लान करके, हिसाब से रखना पड़ता है। लेकिन शूट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन शूट में ना एक्टर्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि उनके सामने कोई भी प्रॉप्स नहीं होता है।
उनको बस इमेजिन करके कि हाँ यहाँ पे डोर होगा, यहाँ पे दरवाजा होगा, यहाँ पे चेयर होगा, तो उस तरह इमेजिन करके उनको परफॉर्म करना होता है। तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज बढ़ गई है यहाँ पे, थोड़ा इमेजिन होकर के थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इमेजिनर वर्ल्ड पे उनको। तो ये तो रहा वर्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। और दूसरा इसका बहुत ही फैसिनेटिंग फीचर है मेटा ह्यूमंस का। यस, इसमें एक प्लगइन होता है कि मेटा ह्यूमंस का, अगर मैं चाहूंगा कि मेरे शॉट के पीछे कोई जूनियर आर्टिस्ट चलता हुआ जाए आए, तो बस मुझे एक प्लगइन डालना है। तो प्लगइन से पीछे जो वॉक कर रहे होते हैं लोग, गाड़ियां चल रही हैं, साइकिल से चल रहे हैं, लोग चलते हुए जा रहे हैं, वो सारी चीजें बस एक सिंपल प्लगइन से कर सकते हैं जूनियर आर्टिस्ट पे। तो सोचिए प्रोडक्शन वैल्यू कितना कम हो जाएगा। हमारा जो महंगे शूट होते हैं, हम जूनियर आर्टिस्ट को बुलाते हैं, 100-150 उतने पैसे जाते हैं, उनको खाना खिलाना होता है, उनको रहने के लिए देना होता है, कितना एक्सपेंस कम हो जाएगा। हम वर्चुअल प्रोडक्शन में बस एक सेटिंग के थ्रू जूनियर आर्टिस्ट का मूवमेंट दे सकते हैं। और दूसरा क्या, इसका जो ये फीचर है मेटा ह्यूमंस का, बहुत अमेजिंग है। आने वाले फ्यूचर में तो ये मतलब ब्लास्ट कर जाएगा। आप मान लीजिए कि सलमान खान की फिल्म है, तो मैंने एक मेटा ह्यूमंस बनाया है सलमान खान का, डिजिटल क्रिएचर जो कंप्लीट उसकी तरह ही दिखता है, इवन एक्सप्रेशन सलमान खान से बेटर दे सकता है मेटा ह्यूमंस। इतनी कैपेबिलिटी है एआई वो सॉफ्टवेयर की, बेटर ह्यूमंस देगा। मैंने जब ट्रेलर देखा, आपने भी ये फिल्म देखी होगी मैट्रिक्स की जो रिसेंटली रिलीज हुई है, तो उसमें जो ट्रेलर में जो शॉट्स है वो मेटा ह्यूमंस है। मैं शॉक्ड हो गया कि भाई इतना अमेजिंग, बिल्कुल रियल दिखता है। जब मुझे मालूम पड़ा कि वो मेटा ह्यूमंस है, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये मेटा ह्यूमंस है। मतलब इतना क्लोज टू द नेचर है कि सलमान खान का भाई अरबाज खान भी नहीं पहचान पाएगा कि ये सलमान खान, इतना रियल दिखता है वो डिजिटली। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में हर प्रोडक्शन का एक अपना मेटा ह्यूमंस होगा, अपना एक हीरो होगा। अब एक्टर सेट पे आए नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टर्स का इतना महंगा रेट हो गया है आज के टाइम में, करोड़ों रुपए लेते हैं वो, लेकिन आने वाले फ्यूचर में उनकी ये पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं हो, क्योंकि हर प्रोडक्शन हाउस के पास एक अपना डिजिटल एक्टर है और उसके साथ जितना देर शूट चाहे कर सकते हैं, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझिए कि वर्चुअल प्रोडक्शन तो आने वाले समय में ब्लास्ट कर देगा। तो मेरा वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वर्चुअल प्रोडक्शन के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके बारे में और एक्सप्लोर करूंगा और आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।